महारा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ श्वेता शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पापटा कस्बे में सुशीला मीना ने कई वर्ष शिक्षा विभाग में सेवा देने के बाद शिक्षिका पद पर रहते हुए कड़ी मेहनत के बाद प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। ग्रामीणों की ओर से सुशीला का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सुशीला मीना ने बताया कि आज जो कुछ भी हूँ आप सबके आशीर्वाद व प्यार से हूँ। मेरे जीवन की प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने बड़े भाई से ग्रहण की है। उन्होंने मुझे हमेशा प्रगति के मार्ग पर चलना सिखाया। भाई का अपने प्रति बचपन के प्रेम को बताते हुए भावुक हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि आज ग्रामवासियों ने मेरा इतना जोरदार स्वागत किया है कि मैं हमेशा गांव के प्रति हर एक कार्य के लिए तैयार रहना मेरा कर्तव्य है। मेरे युवा साथियों को साथ लेकर चलूंगी, मैं उनकी हर संभव मदद करूंगी। साथ ही गांव में चिकित्सा विभाग में BCMO पद पर भाई सुशील मीना, उनका भी स्वागत किया। पिता मामराज मीना एक्स आर्मी, किशनलाल मीना, जगदीश मीना, कन्हैयालाल मीना, चेतन मीना, सुरेश मीना, रामस्वरूप मीना, लीलाराम मीना सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। किशनगंज थाना क्षेत्र के नगरिया ठाणी गांव में रेवाड़ी समाज के दो परिवारों में घर की दीवार के विवाद को लेकर बुधवार को कहासुनी से बड़े झगड़े का रूप ले लिया। कहासुनी के बाद एक परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हथियार से लैस होकर घर में बैठे दूसरे परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में परिवार की 4 महिलाएं समेत 3 पुरुष घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से पड़ोसी किशनगंज अस्पताल में लेकर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलने पर थाना पुलिस के शिवराज सिंह व अन्य पुलिसकर्मी भी किशनगंज अस्पताल पहुंचे। यहां हमले में घायल हुए लोगों का चिकित्सा कर्मियों ने उपचार कर गंभीर घायल वृद्धा व एक युवक को जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया। किशनगंज अस्पताल में हमले में घायल हुए कमलीबाई ने बताया कि वह अपने पिता के घर मिलने आई हुई थी। इस दौरान पड़ोसी परिवार के लोगों ने एक राय होकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए। थानाधिकारी रामलाल मीना ने बताया कि घायलों का उपचार करवाया जा रहा है। घायलों के पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। बूंदी प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज बूंदी जिले में प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हुआ। अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एक दिन की हड़ताल पर रह रहे। जिले में 50 से 55 के बीच प्राइवेट बसें हैं। ज्यादातर बसें नैनवा और बूंदी में हैं। प्राइवेट बसें वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश ने बताया कि हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए हमारी कमेटी ने प्रमुख मांगों पर निगरानी करी और सभी सदस्यों ने संपर्क बनाए रखा। कोरोना का हाल में आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके निजी बस ऑपरेटर साल भर का टैक्स माफ करने, दूसरे राज्यों की तरह प्रदेश में 40% किराया वृद्धि करने, बसों को डीजल से CNG में परिवर्तित करने के लिए 2 साल के लिए 2-3 लाख बिना ब्याज लोन देनी जैसी मांगे हैं। बुद्धि प्रकाश ने बताया कि बस मालिकों की सभी जायज मांगे हैं। उन्होंने बताया कि 1-1.5 साल से शादी ब्याह, यात्राएं, पार्टियां, स्कूल कॉलेज से लेकर सब कुछ बंद है। तब से बसें खड़ी हैं। यह पहला लॉकडाउन खत्म हुआ तो इस उम्मीद में बीमा रिन्यू करा लिए कि अब बसें चलेंगी। इस बीच 3 लॉकडाउन ने दोहरा नुकसान कर दिया। देश की आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई में पिछले करीब 45 साल से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानी समाज के नेता के तौर पर उभरे महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हाल ही में महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने राज के पुरोहित ने अपने पैतृक जिले सिरोही आगमन पर स्थानीय भाजपा नगर मंडल सिरोही के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के नेतृत्व में उनका स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर पुरोहित ने कहा कि वे समृद्ध समाज को साथ लेकर देश में बसने वाले राजस्थानी प्रवासी समाज की ताकत को मजबूत बनाने में सतत प्रयत्नशील हैं। गुरुवार को सिरोही मुख्यालय के एक निजी रेस्टोरेंट के गार्डन में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज के पुरोहित ने कहा कि अपने सुनहरे भविष्य एवं रोजी रोटी को लेकर देश प्रदेश में बसे राजस्थानी समाज की ताकत पहले की तुलना में बढ़ी है। हमारे लोग यहाँ भी गए, चाहे देश हो या विदेश, उसने वहां के स्थानीय लोगों का अच्छे कामों के बूते पर दिल जीता। राजस्थानी समाज न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है बल्कि अब राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किए जाने पर कहा कि मुझे मिली इस नई जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा व लगन से निभाऊंगा। पुरोहित ने विश्वास दिलाया कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे प्रवासी भाइयों को हर संभव मदद दिलाने में वे सबके साथ खड़े रहेंगे। पुरोहित ने संबोधन के दौरान सिरोही में पढ़ाई के दौरान कॉलेज और स्कूली समय के दिनों के स्मरण को भी सुनाया। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी नीति व योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करवाने में सक्रिय भूमिका अदा करने की अपील की।
राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में झालों की मदार में कुएं में मिले शव की 4 दिन बाद पहचान हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं अब पुलिस किशोर की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को खमनोर थाना क्षेत्र के झालों की मदार में बिकलाई नाड़ी के पास एक युवक का शव कुएं में मिला था। शव के हाथ और पैर दोनों रस्सी में बंधे हुए थे, जबकि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने शव के हाथ में स्टील का कड़ा और चोट के निशान के आधार पर शव की पहचान नाथद्वार शहर की श्रीनाथ कॉलोनी निवासी मनीष वाल्मीकि के रूप में की। मनीष के परिजनों ने बताया कि वह 14 जुलाई को घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नाथद्वार थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस का मानना है कि युवक की हत्या कर शव झालों की मदार में कुएं में लाकर फेंक दिया है। अब पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। 18/7/2021 को थाना पर सूचना मिली कि झालों की मदार के पास में एक कुएं में अज्ञात व्यक्ति की लाश तैर रही है। इस पर वहाँ पहुँचे, जहाँ एक लाश को बाहर निकाला। उसके दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे। अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली और इस तरह के हालात होने से मुकदमा दर्ज करके 302 में अग्रिम अनुसंधान किया। लाश की शिनाख्त हेतु प्रयास किया। दौरान प्रयास नाथद्वारा के जगदीश हरिजन श्रीनाथ कॉलोनी ने बताया कि मेरे पुत्र मनीष की लाश है। सही शिनाख्त होने पर आज पोस्टमार्टम करवाया और लाश सुपुर्द की। अग्रिम कार्रवाई जारी है। इसी के आधार पर आगे तफ्तीश की जाएगी और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विराटनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेचते युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 45 पब्बे जब्त किए हैं। विराटनगर थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि संपूर्ण जिला जयपुर में लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंतर्गत अवैध गतिविधियों की रोकथाम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विराटनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए भूमिया मंदिर बिलवाड़ा की घाटी में अवैध रूप से शराब बेचते हुए युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 45 पब्बे जब्त किए। एक विशेष अभियान के तहत श्रीमान एडिशनल एसपी कोटपुतली श्री रामकुमार कसवा साहब के निर्देशन में श्रीमान डीवाईएसपी व्रत शाहपुरा श्री सुरेंद्र जी कृष्ण साहब के सुपरविजन में एवं मन थानाधिकारी राम अवतार मीणा SHO विराटनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस उक्त टीम के द्वारा बीलवाड़ी घाटी में भूमि मंदिर के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा गया, तो उसकी तलाशी ली गई तो देसी शराब के 45 पब्बे उससे बरामदगी की गई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और न्यायालय में पेश किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर ने जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान के सहयोग से आबू रोड के जनजातीय भवन में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च को स्थापित करने के तहत आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कमिश्नर प्रज्ञा केवल रामानी के मार्गदर्शन में यह प्रोजेक्ट गतिमान है। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। इस सेंटर का लक्ष्य मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, जनजातीय लोगों की बीमारी की रोकथाम के लिए जनजातीय लोगों में जरूरी स्वास्थ्य शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर एक आकांक्षी जिले में आदिवासी लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना है। एम्स जोधपुर उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में निवारक पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। रोगी के रिकॉर्ड को एम्स जोधपुर के अस्पताल सूचना प्रणाली पर एक समर्पित जनजातीय सरोई पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर, ज्वाइंट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के एडिशनल कमिश्नर PC गर्ग, माणिक्यलाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के निदेशक गोविंद सिंह राणावत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के उपनिदेशक NR बिश्नोई ने भाग लिया।
भाजपा कोटखावदा मंडल द्वारा कोटखावदा कस्बे में निजी स्थान पर कार्य समिति की बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष के गिरिराज मीणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का शुभारंभ भारत माता की तस्वीर के सामने मुख्य वक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्य समिति को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भाजपा में जो सम्मान कार्यकर्ताओं का किया जाता है वह किसी अन्य पार्टी में नहीं किया जाता। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। जनता से किया गया कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार द्वारा ना तो किसानों का कर्जा माफ किया गया, ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। बिजली उपभोक्ताओं पर मनमाने टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल व अन्य राज्यों से ज्यादा टैक्स लगाकर जनता को लूटा जा रहा है। कार्य समिति मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रभारी मुकेश टेपड़ ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाना है। ग्रामीण स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाकर उनमें नवीन ऊर्जा का संचार करना है। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके प्रदेश के कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की गई। मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री द्वारा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए युवाओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्य समिति की मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा की मौजूदगी में युवा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्य समिति की मीटिंग में मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उमा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष उमा शर्मा, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष व मंडल प्रभारी मुकेश टेपड़, जिला उपाध्यक्ष कजोड़ चौधरी, पूर्व पार्षद हुकम कन्वर, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, शिव प्रकाश सैन मौजूद रहे। महारा राजस्थान में अभी तक के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।